आज की तमाम खबरों के बीच हमारी टॉप कवर स्टोरी एक नौजवान महिला आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की है। तस्वीर आपके सामने, जानते हैं आप ये आज इस शो से पहले नाम सुना आपने इनका? इनके साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में इनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा, क्या आरोप लग रहे हैं कि जिस वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई रातों रात इनको घर बार छोड़ना पड़ा। महिला आईपीएस लेडी सिंघम इल्मा अफरोज इनका नाम। कुछ पता है आपको इनके बारे में? कहां की खबर, क्या हुआ, किस राज्य में हुआ? वैसे मैं मान सकता हूं अगर योगी के राज्य में, बीजेपी के राज्य में अगर ऐसा कुछ इन महिला आईपीएस के साथ हुआ होता तो आज तो मामला यूएन तक पहुंच चुका होता और देश में बवाल होता, यकीन मानिए होता। लेकिन आज खबर का निचोड़ ये कि आपको ये खबर के बारे में ही नहीं पता होगा। जो है ना हैशटैग नेशन विद इल्मा, हम लोगों ने नेशन ये हैशटैग दिया। मतलब हिमाचल प्रदेश में लेडी सिंघम के नाम से इन्हें जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा पूरी खबर। आरोप है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई की वजह से महिला आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की छुट्टी हो गई है। रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गए। वो तो छुट्टी पर गई है। सीपीएस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने प्रताड़ित किया है। मुझे तो ऐसा नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। चालान की वजह से ऐसा नहीं होता और ना विधायक, जहां तक मेरी जानकारी है, ना उनकी पत्नी, उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे ईमानदार अधिकारी को बेइज्जत करके यहाँ से भेजना वो लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है और अधिकारियों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ना हमारा चालान हुआ, ना हम क्रशे चला रहे हैं, ना हम गाड़ियाँ चला रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया तो भ्रष्टाचारियों ने ऑफिसर को ही परेशान करना शुरू कर दिया। ये है कांग्रेस का शासन। किसी राजनीतिक दबाव में आके इनका यहाँ से तबादला किया गया है। खाली इल्मा जी के छुट्टी जाने पे इतना बवाल क्यों मचा? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि कितने अधिकारी छुट्टी गए होंगे। बहुत लंबी छुट्टी इस तरीके से इसको जोड़ के राजनीतिकरण करना सरासर गलत है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देती हैं। क्या यही है आपका महिला सशक्तिकरण? देखिए, बार बार कहा जाता है ना कि एक शब्द होता है सेलेक्टिव आउटरेज। सेलेक्टिव आउटरेज, गुस्सा जो है ना, सियासत में गुस्सा भी राज्य देखकर, धर्म देखकर, या कहां पर ये सब हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये सब देखकर आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है ना, ये कहानी है जो शायद आपको पता भी नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस शासित राज्य, हिमाचल प्रदेश का सोलन इलाका अवैध खनन का गढ़ माना जाता है। ठीक, इसी इलाके की एसपी हैं इल्मा अफरोज, जो 2017 में न्यूयॉर्क में करोड़ों की नौकरी छोड़कर देश सेवा के लिए आईपीएस बनी। लेकिन ईमानदारी की वजह से, अगर आरोपों को सही माना जाए, ईमानदारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के कई खनन माफियाओं, ड्रग तस्करों और कई भ्रष्ट नेताओं की आंखों की किरकिरी बन गई महिला सिंघम, लेडी सिंघम, महिला आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज। वो आईपीएस अफसर हैं जिनकी तारीफ करते हुए अब ऐसा लग रहा होगा कि अमन जी आप क्यों कह रहे हैं। मैं बताता हूं ना, कुछ वक्त पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कह चुकी है इनकी ईमानदारी को लेकर कि इल्मा इलाके की अकेली ऐसी अफसर हैं जिन पर अदालत भरोसा कर सकती है। इसलिए राज्य सरकार अदालत की स्पष्ट अनुमति के बिना उनका ट्रांसफर ना करें, हाईकोर्ट ने कहा। यह खबर सुनिए। हिमाचल प्रदेश के खनन माफियाओं, ड्रग तस्करों और इल्मा अफरोज की ईमानदारी से परेशान कई नेताओं के लिए बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इल्मा को या तो लंबी छुट्टी पर जबरन भेज दिया या वो छुट्टी पर चली गई है। दोनों ही स्थितियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, दो वर्जन है इस पूरी कहानी के। वो छुट्टी पर चली गई, ये फैक्ट है, हिमाचल छोड़कर रातों रात। अब कहा जा रहा है वो छुट्टी पर अपनी मर्जी से गई, एक वर्जन। दूसरा वर्जन है उनको जबरदस्ती मजबूर किया गया, छुट्टी पर भेजा गया।
अभी तक इस बात का जवाब नहीं है साहब कि एक तेज तर्रार महिला आईपीएस अफसर अचानक रातों रात बैग पैक करके सरकारी मकान खाली करके हिमाचल प्रदेश छोड़कर क्यों चली गई? क्या हुआ? ये बार बार सवाल उठता है। यही स्थिति अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में अगर इल्मा अफरोज के साथ, महिला आईपीएस इल्मा अफरोज के साथ ऐसा कुछ हुआ होता बीजेपी शासित राज्य में, तो आज सोचिए क्या होता। आज इसलिए देश में ना बहुत बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं साहब कि आईपीएस, महिला आईपीएस इल्मा अफरोज खुद लंबी छुट्टी पर गई या उन्हें लंबी छुट्टी पर भेजा गया, मजबूर किया गया जाने के लिए? क्या आईपीएस इल्मा अफरोज की लंबी छुट्टी की वजह यह है कि उनकी ईमानदारी कुछ लोगों को बेहद चुभ रही थी? क्या इल्मा अफरोज की लंबी छुट्टी की वजह यह है कि वो कुछ माफियाओं की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी हिमाचल प्रदेश? आज ये सारे सवाल कांग्रेस से, कांग्रेस की सुक्खू सरकार से, राहुल जी से, प्रियंका वाड्रा से, लड़कियों लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा से, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछे जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सुक्खू जी ने रिएक्ट किया, कहा कि वो अपनी मर्जी से छुट्टी पर गई हैं, अभी इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आईपीएस इल्मा की लंबी छुट्टी की वजह क्या है और अचानक ऐसा क्या हुआ कि पहाड़ जैसी समस्याओं से, सुनिएगा एक एक शब्द को, पहाड़ जैसी समस्याओं से संघर्ष करके आईपीएस बनी देश की बेटी महिला आईपीएस अफसर इल्मा एक बेहद गरीब परिवार की बेटी को रातों रात हिमाचल प्रदेश छोड़ना पड़ा। बीजेपी का क्या आरोप है? पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि आईपीएस इल्मा अफरोज के छुट्टी पर जाने की वजह यह है कि उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक की पत्नी से जुड़ी जेसीबी और कुछ गाड़ियों का चालान कर दिया था। दोबारा से सुनिए, आरोप है कि आईपीएस, महिला आईपीएस अफसर जो हैं इल्मा अफरोज, उन्होंने कांग्रेस के एक विधायक से जुड़ी गाड़ियां, जेसीबी, उनकी पत्नी, कांग्रेस एमएलए की पत्नी और उनसे जुड़ी गाड़ियां का कुछ चालान काट दिया था अवैध खनन को लेकर, इलीगल माइनिंग को लेकर, और सरकार के विधायक से सीधे टकराने की वजह से उन्हें रातों रात छुट्टी पर भेज दिया गया। सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं, आरोप यह भी लग रहे हैं कि खनन माफियाओं पर हाथ डालने की वजह से आईपीएस इल्मा की छुट्टी हुई है। जबकि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू जी का कहना है कि आईपीएस इल्मा खुद छुट्टी पर गई हैं और उन्हें इससे जुड़े आरोपों की जानकारी नहीं है। दोनों के पक्ष। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जो अपनी ड्यूटी दे रही थी किसी जिले में, रातों रात जिस प्रकार से उसको जलील किया गया, परेशान किया गया, सामान समेट करके वो चले गए। इन सारी बातों को लेकर के सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, लोग प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक है लोगों का। जा रहा है कि जबरन छुट्टी पर भेजा गया? नहीं, वो तो छुट्टी पर गई है, छुट्टी पर गई है। और पूछिए, वहाँ के सीपीएस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने प्रताड़ित किया है। मुझे तो ऐसा नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। बिल्कुल सुक्खू जी, छुट्टी पर तो गई हैं, वो तो सबको पता है। क्या भेजा गया है, क्या मजबूर किया गया, किन परिस्थितियों में वो छुट्टी पर गई? आईपीएस इल्मा अफरोज के लंबी छुट्टी का सच इतना उलझा हुआ है ना साहब कि ये समझना बेहद मुश्किल है कि एक आईपीएस को रातों रात हिमाचल प्रदेश क्यों छोड़ना पड़ा। क्या इसके पीछे सिस्टम के अंदर घुस चुके माफिया हैं, या जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि हाँ कांग्रेस विधायक से जुड़ी गाड़ियों का चालान काट दिया था अवैध खनन मामले में, या सिस्टम को चलाने वाले कुछ नेता, या इस पूरे विवाद की जड़ में कुछ और ही है। अब सुनिएगा पूरी कहानी। आईपीएस इल्मा अफरोज की छुट्टी को लेकर दो थ्योरी इस वक्त चर्चा में है। दो थ्योरीज हैं, मैं दोनों बताऊंगा आपको। पहली थ्योरी है कि उन्होंने कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के एमएलए की पत्नी से जुड़ी गाड़ियों का चालान काट दिया और यही बात उनकी छुट्टी की वजह बनी। ये इल्लीगल माइनिंग से जुड़ा आरोप है, इल्लीगल अवैध खनन को लेकर कुछ गाड़ियां शामिल थी, उनका चालान हुआ। दूसरा, ये कांग्रेस एमएलए की गाड़ियां थी, उनके परिवार, पत्नी से जुड़ी गाड़ियां। दूसरी थ्योरी ये है कि उन पर एक बड़े कांग्रेस नेता के करीबी स्क्रैप डीलर पर कार्रवाई रोकने का दबाव था। कांग्रेस नेता के करीबी स्क्रैप डीलर पर कार्रवाई रोकने का दबाव, महिला आईपीएस ईमानदार अफसर, और दबाव के आगे नहीं झुकी। दबाव के आगे ना झुकने की वजह से उनकी छुट्टी हुई। दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक अगस्त में दून से कांग्रेस के विधायक, अब नाम भी सुन लीजिए, इनका नाम है राजकुमार चौधरी।
राजकुमार चौधरी की पत्नी से जुड़ी गाड़ियों का पुलिस ने चालान काटा। महिला आईपीएस ऑफिसर, ईमानदारी, सबसे पहले ईमानदारी है साहब। और अवैध खनन के आरोप में एक पोकलेन मशीन जब्त की थी। इसी के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक राजकुमार चौधरी अवैध खनन के धंधे में हैं। महिला आईपीएस अफसर ने कार्रवाई की। बीजेपी का आरोप है कि खनन के काम में आने वाली मशीनों के जब्त होने और उनके चालान काटे जाने से राजकुमार चौधरी आईपीएस इल्मा अफरोज से पूरी तरह नाराज हो गए, तमतमा गए। यही बात उनकी लंबी छुट्टी की वजह बनी। दूसरी थ्योरी, पहली आप समझ गए, दूसरी थ्योरी करीब 2 हफ्ते पहले रामकिशन नाम के एक स्क्रैप डीलर की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर फायरिंग हुई। कहानी सुनिएगा, बहुत आराम से समझाऊंगा। रामकिशन नाम के एक स्क्रैप डीलर, जिनका नाम रामकिशन है, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी पर फायरिंग हुई। फायरिंग की जांच में पता चला साहब कि स्क्रैप डीलर रामकिशन ने अपनी गाड़ी पर खुद फायरिंग कराई। क्यों? क्योंकि आईपीएस इल्मा अहमद उसे ऑल इंडिया गन लाइसेंस नहीं दे रही थी। पुलिस का फैसला रामकिशन के खराब रिकॉर्ड को देखते हुए था। बस इसलिए ना सिर्फ कार पर फायरिंग का झूठा ड्रामा रचा गया, बल्कि अफवाह फैलाई गई कि इल्मा अफरोज सिर्फ मुसलमानों को गन लाइसेंस जारी करती हैं। बल्कि एक आरटीआई के जवाब से आरोप भी झूठे निकले। इसके बाद जब पुलिस ने झूठे फायरिंग कांड को लेकर स्क्रैप डीलर रामकिशन पर कार्रवाई शुरू की कि झूठी फायरिंग कराई गन लाइसेंस लेने के चक्कर में, पुलिस ने एक्शन शुरू किया, तो आरोप है कि इल्मा अफरोज पर ऊपर से जांच रोकने का दबाव आया और दबाव के आगे ना झुकना ही इल्मा की छुट्टी की वजह बन गई। ये दूसरी थ्योरी। हालांकि इस मामले पर खुद आईपीएस इल्मा अफरोज का क्या पक्ष है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सिर्फ इतना चल पाया पता कि इल्मा अफरोज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कुंदरकी में अपने पैतृक गांव में है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। वहीं कांग्रेस विधायक राजकुमार चौधरी ने कहा है कि जिनसे विवाद हुआ, बताया जा रहे हैं जिनके परिवार की गाड़ियों का चालान काटा, जिस वजह से आरोपों के मुताबिक उनको छुट्टी पर भेज दिया गया, उनका कहना है कि एसपी इल्मा अफरोज पर्सनल रीजंस की वजह से छुट्टी पर गई है और उनकी छुट्टी को चालान से जोड़ना गलत है। वहीं दिल्ली हज कमेटी ने कहा है कि इल्मा अफरोज पर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि वो अवैध खनन और खनन माफियाओं से लड़ रही थी। सुनिए। क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि एसपी को छुट्टी भेज दिया। अरे छुट्टी किसी भी अधिकारी का जाना जो है वो उसका अधिकार है। कितने अधिकारी छुट्टी गए होंगे, खाली इल्मा जी के छुट्टी जाने पे इतना बवाल क्यों मचा। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि कितने अधिकारी छुट्टी गए होंगे। बहुत लंबी छुट्टी इस तरीके से इसको जोड़ के राजनीतिकरण करना सरासर गलत है। महिला आईपीएस ऑफिसर इल्मा अफरोज को रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अपनी मां के साथ उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उनका दोष क्या था? बस इतना ही था कि वो अवैध ड्रग्स और अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही थी, उसकी मुखालफत कर रही थी। भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया तो भ्रष्टाचारियों ने ऑफिसर को ही परेशान करना शुरू कर दिया। ये है कांग्रेस का शासन। चलिए अब एक बार को कल्पना कीजिए आप कि अगर इल्मा अफरोज महिला आईपीएस अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में होती और उन्हें ऐसी ही परिस्थिति या बीजेपी विधायक से जुड़ी गाड़ियों का चालान काटने के बाद ऐसी परिस्थितियों में छुट्टियों पर जाना पड़ता इल्मा अफरोज को, तो क्या इतना सेकुलर साइलेंस सन्नाटा होता जैसा कि आज है? हैरानी की बात है। मतलब इंडिया अलायंस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, संविधान खतरे में आ जाता, लोकतंत्र खतरे में आ। हैरानी की बात है कि मुसलमानों के वोट बैंक की ठेकेदारी करने वाली सभी राजनीतिक पार्टियां इल्मा अफरोज पर चुप, साइलेंस। कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, इसलिए छुट्टी पर उनको जाना पड़ा, क्या रीजन है, रातों रात स्टेट हिमाचल छोड़ना पड़ा। मतलब ना वो वैसे ही पूछ रहे हैं साहब कि इल्मा अफरोज छुट्टी पर क्यों गई, ना आरजेडी पूछ रही है कि एक आईपीएस अफसर को अचानक एक राज्य क्यों छोड़ देना पड़ा। अखिलेश यादव जी नहीं पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं इल्मा अफरोज, कि इल्मा अफरोज की छुट्टी पर जाने की वजह क्या है, पूछा किसी ने? जबकि इल्मा अफरोज तो यूपी से ही है ना। यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी की रहने वाली इल्मा अफरोज का जीवन बेहद गरीबी में बीता। अब जानते हैं सिर्फ 14 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था, लेकिन पढ़ाई में तेज इल्मा अफरोज स्कॉलरशिप की बदौलत दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज तक पहुंची और सेंट स्टीफन से स्कॉलरशिप की बदौलत दुनिया के प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई। इल्मा अफरोज के पास विदेश में मोटी सैलरी की नौकरियों के लिए कई ऑफर थे, लेकिन देश सेवा का जुनून था उनके सर पर। लेकिन उन्होंने आईपीएस के जरिए देश सेवा को चुना, करोड़ों की नौकरी को लात मारी, विदेश में देश सेवा को चुना। इस दिन के लिए
इल्मा अफरोज कहती थी कि सिस्टम की कमियों को गिनाने से बेहतर है सिस्टम में घुसकर कमियों को बाहर निकालना। लेकिन अफसोस यह है कि जो इल्मा अफरोज लाखों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल थी, उन्हें सिस्टम ने लंबी छुट्टी पर भेज दिया। और आज सवाल यही है कि इस खबर को लेकर सेकुलर सन्नाटा आखिर क्यों?